लास्ट दिन हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ये बता रहे थे कि दो प्रकार के होता है, एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या हुआ, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज और पीपीएम, और केमिकल मेथड में नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलरिटी, इसी मोलरिटी को हम फॉर्मालिटी बोलते हैं, और मोल फ्रैक्शन। परसेंटेज में तीन टाइप्स है, मास परसेंटेज, उसी को बोलते हैं मास बाय मास, दूसरा क्या हुआ मास बाय वॉल्यूम, और तीसरा क्या हुआ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके। एक एक करके हम लोग आगे बढ़े। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, solute is dissolving 1 liter of solution। कहने का सेंस है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट में हम लोग ध्यान रखना है कि सॉल्यूट में हम लोग एसिड भी ले सकते हैं, सॉल्यूट में हम लोग बेस भी ले सकते हैं, और सॉल्यूट के जगह पर हम लोग साल्ट भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब चले एक हम छोटे क्वेश्चन से, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से एक स्टार्ट करते हैं। 6 ग्राम ऑफ यूरिया dissolving 200 ml of solution, 200 ml of solution। 6 gram of urea dissolved in 200 ml of solution। Express this solution in terms of ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। जल्दी इसका आंसर देखो कौन दे रहा है, जल्दी आंसर कौन दे रहा है, जल्दी। जीरो पॉइंट थ्री। दूसरा बताओ, दूसरा बच्चा, दूसरा। 30 ग्राम पर लीटर। 30 ग्राम पर लीटर। 30 होगा, 30 होगा सर, 30। 30, तब तो गर्व बेटा क्यों कर रहे हो। क्या करेंगे हम लोग बहुत बच्चे तरह से, क्या करें हम, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम ऑफ यूरिया। इसीलिए हम लोग कितना, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन,
और 1000 ml जो है वो किसके बराबर होगा? 1 लीटर के बराबर। 1000 जो है ml होगा 1 लीटर के बराबर, तो क्या होगा? 6/200 इंटू 1000। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो, 2 से काट दो क्या? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 ग्राम पर लीटर। 30 ग्राम पर लीटर। एकदम बच्चा वाला सवाल, बच्चा वाला है, एकदम बच्चा। इसको बना, इसको डायरेक्ट आंसर, इसको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर इसको हमको देना है, डायरेक्ट आंसर देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चले हम लोग इसका परसेंटेज। बता चुके हैं कि परसेंटेज को 3 पार्ट्स, परसेंटेज में 3 पार्ट्स। 1% क्या हुआ? परसेंट m/m। इसी को कुछ किताबों में लिखे मिलेगा W/W, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास परसेंट। दूसरा क्या हुआ? परसेंट V/V, और इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? वॉल्यूम परसेंट। तीसरा क्या होगा? परसेंट m/m। इसको हम लोग कोई ऐसा नाम नहीं देते क्योंकि दोनों मिला हुआ है। अब देखिए हम लोग, अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल 10% m/m मीन्स इसको हम एग्जाम्पल नंबर 1, 10% m/m मीन्स 100 ग्राम ऑफ solution contains 10 ग्राम of solute। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो बेटा सॉल्वेंट कितना हो गया? सॉल्वेंट कितना हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? हेलो, 90 ग्राम। 90 अरे ग्राम। बाप रे 80, रे गधू क्या कर रहा? 90 ग्राम। 90। हाँ 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 90 तो ग्राम। 90 ही ना बोले थे। हैं? 90 ही बोले थे। कोई 80 को बोला है? कोई होगा। हाँ क्या कर रहे हैं हम? 98 कोई बोले 80 सर। ना कोई 80 बोला, इसलिए आप कोई 80 बेटा बोला है। चलो अब देखो एक और बात, यहां पर एक बात और बता दे। अगर हम इसको ग्राम के जगह पर, ध्यान दो, इसको ग्राम के जगह पर अगर हम इसको क्या बोले? केजी। क्या इसको केजी बोल सकते हो? और यहां भी हम लोग क्या करें? इस ग्राम के जगह पर हम लोग इसको केजी कर देंगे। तो ये क्या होगा? ये भी 90 ग्राम जो है इसके जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? केजी। हम लोग इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते। अब चलिए अब चले हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में चले। दूसरा एग्जाम्पल 10% V/V means 100 ml of solution contains 10 ml of solute। अब देखो हम इसको 100 ml है, इस 100 ml के जगह पर हम इसको लीटर भी ले सकते हैं, लीटर। तो यहाँ जो हमारा ml है वो भी हमारा क्या होगा? वो किस में होगा? लीटर में उसको हम लोग देना होगा। अब चलो यहाँ, अब सॉल्वेंट कितना हुआ? 90 90
ml या लीटर? हाँ 90 ml है, हाँ यूनिट जरूर बोलना है, 90 ml, 90 ml। और लीटर में अगर होगा तो वो लीटर। चलिए ये बहुत आसान चीज, चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा केसेज है, तीसरा केसेज थोड़ा ध्यान देना है। तीसरा केसेज, तीसरा केसेज पर ध्यान देना है। परसेंट 25% एम बाई एम, एम बाई भी 25% एम बाई भी मीन्स 100 ml होगा। यहां ध्यान रखना है, भी का पहले चर्चा होगा। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन contains 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब यहां देखो बेटा, ये जो ml है, अगर हम इसको क्या करें, अगर लीटर में से एक्सप्रेस करें तो इस ग्राम को क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, हमको केजी में एक्सप्रेस करना होगा, केजी में। अब चलो आदित्य कुमार बताइए सॉल्वेंट कितना होगा? आदित्य कुमार सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट कितना होगा? बोलिए साहिल, साहिल सॉल्वेंट कितना होगा? चलो भावना, भावना तुम बताओ। हेलो, यस सर। क्या, हाँ क्या कितना हुआ सॉल्वेंट कितना? 100 ml। हाँ अरे अरे, क्या कर दिया तुम, क्या कर दिया? क्या? ये कैसे हो गया 100 ml? अरे इसको क्या करेंगे, पहले यूनिट को चेंज करेंगे। दोनों ml में ग्राम कैसे घटेगा? ml में ग्राम नहीं घटता है। तो इसको क्या करना होगा, ये दोनों का एक डेंसिटी दिया होगा, दोनों का डेंसिटी। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हमको जब तक डेंसिटी पता नहीं होगा, अब यहां देखो इसको बहुत अस्थिर से, इसीलिए बोले थे कि बहुत ध्यान देना है। D बराबर, सपोज दैट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और इस डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम लोग ml में क्या जानते हैं हम लोग कि डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, 100 डी ग्राम होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 डी ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 डी ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 डी माइनस 25। और ये जो सॉल्व करने के बाद जो होगा, वही जो ग्राम होगा, वो ग्राम तुम्हारा होगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं? हेलो, हेलो, हेलो। आ गया सर। हाँ समझ रहे बात की नहीं? चलो हाँ, तो कुछ आवाज खोल दिए, इसीलिए कुछ आवाज आना चाहिए। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। यस सर। हाँ हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो? चलिए चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कैलकुलेट द percentage of calculate the percentage of composition in terms of a solution obtained by mixing 300 gram of 25% of A and 400 gram of 40% of B। तो देखिए, तो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन in terms of a solution obtained by mixing 300 gram of 25% of A and 400 gram of 40% of B। इसका कहने का मीनिंग हुआ कि सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 300 प्लस 400 इक्वल टू 700 ग्राम। मास ऑफ solute in solution इक्वल टू कितना हुआ? 25/100 इंटू 300 प्लस 40/100 इंटू 400, तो क्या हुआ? 75 ग्राम प्लस ये कटा तो क्या होगा? 4 चौका 16, 160। तो कितना हो गया? कितना हुआ? कितना हुआ? 235। हाँ 235। हाँ 235 ग्राम। 235। हाँ ठीक है, 235 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूट हुआ। ठीक है, चलिए अब देखें हम, अब यहां पर हम देखें ये सॉल्यूट निकल गया।
अब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 700 माइनस 235 इक्वल टू कितना हुआ 4 इक्वल टू 465. T. 465. एक मिनट 465. आंसर भैया. एक मिनट तो कितना हुआ कितना हो गया 460. 4 परसेंटेज हो गया सॉल्यूट का एक मिनट 33.5. 33.5. मास ऑफ सॉल्यूशन का 65.5. एक है मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 465 therefore percentage of solute is equal to in solution कितना हो गया 135 by 700 into 100 equal to and सर 235 था. हैं 230 हाँ ठीक है 235. हाँ 235 ठीक है एंड परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हुआ 465 बाई 700 गुने 100. अब इसका परसेंटेज निकल जाएगा अब चले हम लोग अब एक और क्वेश्चन बनाइए एक क्वेश्चन और a solution is prepared by mixing 22 gram of benzene
22 gram of benzene in 122 gram of CCl4. Express this solution in terms of मास परसेंटेज। जल्दी इसका आंसर केवल देना है, आंसर दो आंसर होगा, केवल आंसर इसका देना है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। जल्दी आंसर। आंसर दीजिए। क्या हुआ सर बेंजीन 15.4%। बेंजीन हो गया। परसेंटेज ऑफ बेंजीन, परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना हुआ? 15%। यस सर 15.4। अच्छा, और परसेंटेज ऑफ CCl4, परसेंटेज ऑफ CCl4 84.72। 84.7। ठीक है, दोनों मिलाकर 100 हो गए ना। चलिए, तो अब हम लोग अब केमिकल में अब एक और टॉपिक बचा, इसका एक टॉपिक और बचा, पीपीएम 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 पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन कितना हुआ? 1 मिलियन इक्वल टू 10 के पावर 6। 10 to the power 6। अब एक बात बता दे, इसके जगह पर अब आजकल बहुत किताबों में पीपीबी 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 पार्ट्स पर बिलियन। और 1 बिलियन कितना? 10 का पावर 9। हम कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम लोग देखो तो सब लोग, कोई जान रहा है? 100% कौन जान रहा है? 10 पावर 9 10 का पावर 9। 10 के पावर 9। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग होशियार है, तुम लोग होशियार 10 to the power 10। हैं। अब देखो देखो कंफ्यूज होगा, 10 9 में कंफ्यूज कर गया तुम लोग। हमको याद नहीं है, हमको याद नहीं है ये बात। 10 का पावर भावना बताओ तुम। ढूंढना पड़ेगा। 10 to the power 9 होगा। 9, चलो हम 9 भी लिख देते हैं, बगल में 10 लिख दे। क्या नहीं लिखे? नो सर 9 ही होगा। 9 होगा, हम लिख देते हैं 10। Yes, sir। 9 का नहीं होता है, बोल देता है। तुम लोग देख 9 ले। नहीं है सर, 9 ही होगा। अच्छा 9 ही होगा तो 10 को काट 9 ही देते हैं। होगा। हाँ चलो, चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ए सैंपल ऑफ वाटर is labeled as 10 ppm by mass of DDT. A sample of water is labeled as 10 ppm by mass of DDT. Express this solution in terms of mass percentage, in terms of mass percent, in terms of
इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। चलो दोनों बनाओ, मास परसेंट के टर्म में भी, आप रहने देते इसको, इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट, और दूसरा हो गया इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, इन टर्म्स ऑफ मास परसेंट, इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। दोनों निकालो, दोनों निकालिए, दोनों निकालिए तो देखते हैं क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत आसान। टेन ppm by mass of DDT means 10 per power 6 gram of sample of water contains 10 gram of DDT. दो आंसर देना है, दो आंसर, दो आंसर, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 1 बताइए। सर 10 to the power -3%। पहला यस सर। ना तू झाले पंडित म्हणत आहे को क्या हो गया, क्या 10 पर पावर माइनस 3%. 3। 10 पर पावर -3%। और दूसरा, दूसरा बोलो, दूसरा में कुछ बनाना ही नहीं, हम बेवकूफ जैसे कुछ तुम तो डाल दिए, देखते हैं कि तुम लोग को आईक्यू लग रहा है कि नहीं। उसमें बनाना ही नहीं है, सवाले में आंसर है। क्या होगा, 10 ppm, 10 आंसर हुआ ना। Yes, sir. तब क्या इसमें सोचने में मजबूर क्यों हो 10 गया? ppm। तब 10 ppm हो गया, इसका आंसर 10 ppm हो गया, तो इस पर सोचने पर मजबूर क्यों? चलिए अब हम लोग चले केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में एक हो गया नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। दूसरा क्या हो गया, मोलैरिटी, 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 मोलैरिटी। तीसरा हो गया मोलैलिटी, और चौथा हो गया मोल फ्रैक्शन, चौथा हो गया मोल फ्रैक्शन। इसका सिंबल जो है एन, इसका सिंबल कैपिटल एम, इसका सिंबल छोटा एम, और इसका सिंबल एक्स। चलो मोलैरिटी कब बोलेंगे? व्हेन सॉल्यूट इज
is covalent molecule. When solute is covalent molecule. और अगर इसके जगह पर मोलेरिटी के अगर सॉल्यूट अगर हमारा कोवैलेंट है और अगर ये आयनिक कंपाउंड हो तो उसको बोलेंगे फॉर्मालिटी. व्हेन सॉल्यूट इज आयनिक कंपाउंड. सॉल्यूट इज आयनिक कंपाउंड. सॉल्यूट इज आयनिक कंपाउंड. जब सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड होगा देन said to be formality. और कोई अंतर नहीं. अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मालिटी. और अगर कोवैलेंट अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो अब हम लोग चलेंगे नॉर्मेलिटी को लेकर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज dissolving 1 liter of solution. क्या हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज dissolving 1 liter of solution is known as normality. मन 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट का जो नंबर डिजॉल्व होगा उसको हम लोग बोलेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी. ठीक है. तो फिर अब कल